हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 18 से लेकर के 24 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लें, क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैंसर। The Emperor, Two of Wands, Awakening यानी कि जजमेंट कार्ड है। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, द लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ सोर्ड। सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। और यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो मैं ही देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं अभी वो बहुत ब्लाइंड फोल्डेड हैं और उनको लगता है कि वो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फादर इश्यूज़ चल रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो इनके जो फादर हैं वो बेसिकली इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपसे दूर रहे हैं वगैरह वगैरह। ओके, क्योंकि मे बी हो सकता है कम्युनिटी का कुछ चक्कर है या वटेवर जो भी है, कुछ कास्ट रिलेटेड सिस्टम भी हो सकता है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिटी का कुछ प्रॉब्लम है। इस वजह से आपके जो पर्सन के फादर हैं जो बेसिकली ये सोच रहे हैं कि उससे प्रॉब्लम होगी एंड दैट इज़ वाई वो अपने बच्चे को रोक रहे हैं आपके पास जाने से। ओके, आई मीन आपके साथ रिलेशनशिप रखने से। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं इस टाइम पे अपने फादर की वजह से एंड उनके हाथ बंधे हुए हैं इस टाइम पे। अभी वो कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक्चुअली वो ही कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यही कहूँगा। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। सो बेसिकली आप उनसे अभी थोड़ा रूड बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप बेसिकली इस पर्सन को अभी कोई प्रॉब्लम बेसिकली आप ऐसा सच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनसे सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इनसे बात करते भी हैं तो वो बहुत सरफेस वे में होती है, बहुत टू द पॉइंट होती है, डायरेक्ट बात होती है और कई मायनों में शायद चुप सकती है सामने वाले पर्सन को, और वो हो भी रहा है। ओके, सो इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता भी थोड़ा सा अभी कड़वाहट भरा चल रहा है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने आपकी गलत इमेज बनाई हुई है इस पर्सन के सामने। आई मीन नॉट ओनली इस पर्सन के सामने, एक्चुअली इनके घर परिवार के सामने भी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स जेलसी रखते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि आपका और इस पर्सन का रिश्ता बने। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि चीज़ें अभी बहुत लटकी हुई हैं। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सुधार आए, इनमें चीज़ें सुधरे, सब कुछ सुधरे, रिश्ते सुधरे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इट्स लाइक बहुत अटका हुआ है सब कुछ। ओके, अब आपके मन में ना बड़ा कन्फ्यूजन सा आ गया है बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन हाँ आप एनलाइटेंड भी हो रहे हैं पर्टिकुलरली इस सिचुएशन को लेकर के कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी
पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो कन्फ्यूजन कहाँ का आ रहा है? कन्फ्यूजन ये है कि अब आपको ये चीज़ लग रहा है कि आपको क्या इस रिलेशनशिप में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक भी रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपके पास भी बेटर ऑप्शंस हैं। अगर आपके पर्सन आपको एज ए बेस्ट ऑप्शन नहीं देखते हैं तो वाई डोंट यू चूज़ समबडी एल्स। ओके, आपके मन में ये चीज़ें भी घूम रही हैं क्योंकि आपने तो अपना पूरा दिल दिमाग सब कुछ इस पर्सन पे ही लगा रखा है, लेकिन ये जो पर्सन है ये अपने फादर के इन्फ्लुएंस में आके या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर भी आपको जो है एज ए ब्लाइंड फोल्डेड बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ। ओके, इट्स लाइक कि जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसमें, राइट। सो ये चीज़ आपके मन में बड़ी कन्फ्यूजन कर रही है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए ठीक भी है, क्या ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए ठीक भी है या नहीं। ओके, अगर ये अभी से ऐसे हैं तो आगे क्या हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि द एम्परर कार्ड यहाँ पर मौजूद है। एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं उनके फादर बेसिकली इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में बने। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपनी तरफ से पूरी चाल खेल रहे हैं, पूरी तरह से ड्रामे कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन को, लगातार ऐसा किया जा रहा है कि लाइक वो खुद से ही गिव अप करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि लाइक आप इस पर्सन से मिलना चाहते हैं क्योंकि आप इनसे फेस टू फेस मिल कर के ही बात करना चाहते हैं। आप कोई फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई गलत फहमी पैदा हो, राइट। लेकिन क्या है कि ये पर्सन अभी आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप स्टक हैं कहीं पे और वो भी स्टक है कहीं पे। लेकिन हाँ, आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपको आप प्लान कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपको एक बार मिलकर के बैठ के बात करनी है। ओके, सो यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड से यानी कि जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आगे बातों को क्लियर कर दे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस बाकी लोगों का ज़रूर रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि यूनिवर्स भी आपके साथ ही है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एक नया मौका हो सकता है या फिर एक नया कह सकते हैं नए तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको एक दूसरा मौका मिल रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अब चीज़ों को समझने लगे हैं और इसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करने लगेंगे। इस हफ्ते से आपको कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस पर्सन में। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करें या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर फीलिंग दैट सोल कनेक्शन बिटवीन यू टू। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन इसी पुल की तरफ जो है टुवर्ड्स बेसिकली इस रिश्ते के टुवर्ड्स यानी आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसके टुवर्ड्स एक्चुअली पुल महसूस कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते। ओके, चाहे वो कितने ही ब्लाइंड फोल्डेड हो जाएं लेकिन सोल टू सोल कनेक्शन को थोड़ा ना कोई डिज़ाइन कर सकता है। ओके, आंख बंद करोगे तो आपको अंदर सोल ही तो दिखाई देगी, राइट, और उस कनेक्शन के साथ आप बंधे हुए दिखाई देंगे, राइट। सो ये चीज़ ये पर्सन महसूस करने लगे हैं और ये जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। अब उनको पहली बार से महसूस होने लगेगा कि नहीं, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, सो इनको ये डिसीज़न लेना ही होगा और या फिर इनको इसके लिए आगे तैयार होना ही होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन कुछ पॉजिटिव मोमेंट लेने वाला है यहाँ से। सो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा इस हफ्ते। ओके, मे भी हो सकता है ये पर्सन अपने ही लेवल पे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपसे बेसिकली क्या चाहते हैं? आपसे ये चाहते हैं कि आपके साथ अभी पीसफुल रेजोल्यूशन बना रहे, शांति बनी रहे, आपके साथ कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो और ये इसके लिए बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, आप दोनों के बीच में शांति बनी रहे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस बीच में ये कन्वर्सेशन करने वाले हैं आपसे और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है। मे बी हो सकता है लास्ट पार्ट ऑफ द वीक यानी कि हो सकता है सैटरडे या संडे में
आई मीन नेक्स्ट संडे में। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, आपको यकीन दिला सकते हैं कि हाँ ये पर्सन आगे भी सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, और एक हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब फ्री डिसीजंस लेने वाले हैं अपने लिए। ओके, और ये बेसिकली अपने आप को फ्री करने वाले हैं उस सारी बंधनों से, बंदिशों से जो इनके में भी हो सकता है पेरेंट्स ने या फिर उनके कोई रिश्तेदार वगैरह जो हैं उन्होंने आपके खिलाफ लगा रखी थी इस पर्सन पे बंदिशें, तो वो सारी बंदिशों से आज़ाद होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप्स भी है, दैट मीन्स ये किसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आपकी तरफ। ऑब्वियसली ये है आपके लिए रिकन्सिलिएशन का एक मैसेज, आपको एक रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मे भी हो सकता है इस लास्ट पार्ट ऑफ द वीक की तरफ कहीं ना कहीं आप एक रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्योरिटी, देखिए आप हमेशा से प्योर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपके जो दिमाग में सारी चीज़ें हैं, दिल में सारी चीज़ें हैं, वो सारी बिल्कुल प्योर रही हैं, बिल्कुल पाक रही हैं, साफ़ रही हैं, और आपने कभी भी धोखेबाजी की तरह से ये इस रिलेशनशिप को देखा ही नहीं है। हमेशा आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच करके देखा है, राइट। और मैं ये कहूँगा इसी वजह से यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। यूनिवर्स आपको बेसिकली आपको पकड़ के रखा हुआ है। ओके, आपको यूनिवर्स ने छोड़ा नहीं है कहीं से भी। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको थैंक यू करना चाहिए यूनिवर्स का, क्योंकि आपके बैड टाइम में यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है और करेगा भी। ओके, जब तक आप अपनी विचारों में प्योरिटी रखेंगे तब तक। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।